औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनब्बिउहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम। आयत नंबर 51 सूरह अल-हिज्र की। अब यहाँ से सूरह अल-हिज्र में तारीखी वाक़यात का सिलसिला कुछ शुरू हो रहा है जो कुरान शरीफ में जगह जगह आए। बाज़ जगह उन वाक़यात की कुछ बाज़ तफ़सीलात हैं, बाज़ जगह कुछ दूसरी तफ़सीलात हैं। और ये मैं याद दिला दूं कि, और मैं बार बार बताता रहा हूँ कि कुरान ने तारीखी वाक़यात बयान किए, उन कौमों के वाक़यात ज़्यादातर जिनको अल्लाह ने तबाह कर दिया, जिन पर अल्लाह का अज़ाब आया, उनके मुख्तलिफ जराइम की वजह से, वो हज़ारों साल पुरानी सिर्फ दास्तानें नहीं हैं। कुरान ने जिन कौमों और जिन लोगों के जिन वाक़यात का पिछले जिक्र किया है वो सब आज के दौर के वाक़यात हैं। इसलिए कि कुरान का मंशा या मकसद हिदायत है, हिस्ट्री बताना नहीं है, तारीख बताना नहीं। कैरेक्टर और किरदार बदले हैं, वो वाक़यात आज के दौर में हैं, कहीं छोटे पैमाने पर, कहीं बड़े पैमाने पर। और ये भी मैं याद दिला दूं कि असलन तो सिर्फ इतना हिस्सा है हिदायत के लिए और नजात के लिए। तौहीद पर लोग ईमान लाएं, आखिरत पर ईमान लाएं, रसूलों पर ईमान लाएं, और अल्लाह ने अपनी किताबों के जरिए जो कुछ बताया है उसके मुताबिक अच्छे अमल। ये सिर्फ इतनी सी बात है जिसके लिए 6000 से ज्यादा आयतें हैं कुरान। तो इतनी सी बात थोड़ी सी तफसील से भी होती तो उसके लिए एक औसत दर्जे की सूरत काफी थी। ये 50 आयतों में आ जाती। दुनिया में किसी मुफ्ती साहब से जाकर अगर आप दरियाफ्त करें तौहीद, आखिरत, रिसालत, इन पर ईमान है पूरा किसी का, और अच्छे अमाल भी इख्तियार करता है, तो क्या नजात के लिए काफी है? तो वो तो इससे 1000वें हिस्से को नजात के लिए काफी बता देते हैं। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह का हो तो जन्नत जरूरी है उसके लिए। लेकिन इस हिस्से में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं कि ये ईमान पूरा हो गया, तौहीद, आखिरत, रिसालत और अच्छे अमल भी हो गए, भाई यही तो है। इतना और बढ़ा ले, साथ में एक हिस्सा छूट गया है कि सिर्फ अपनी फिक्र न करें, दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचाएं। अब इसके बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता। इतनी बातें एक औसत दर्जे की सूरत में आ जाती, 50 आयतों में आ जाती। के लिए 6000 से ज्यादा आयतें नाज़िल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और अल्लाह के कलाम में एक हर्फ भी जरूरत से ज्यादा नहीं है। जितनी इंसानों की जरूरत थी उनकी हिदायत के लिए उतना ही नाज़िल फरमाया। ये सारा कुरान और इतनी बहुत सी आयात ये इन चीजों को साबित करने के लिए है। अल्लाह ने सबूत पेश किए, तौहीद के सबूत पेश किए हैं, तौहीद आखिरत के सबूत पेश किए हैं, रिसालत के सबूत पेश किए। यही हक है। खाली अल्लाह ने दावा नहीं किया कि यह हक है, इसे नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। पूरा कुरान करीम इनकी तफसील है जिसमें सबूत दिए गए। सबूत तरह तरह के, कहीं अकली दलाइल हैं, रैशनल आर्गुमेंट्स, कहीं कायनात
महसूस कायनात, जिन चीजों को इंसान जानता है और देखता है, उनसे सबूत दिए गए हैं। कहीं प्रैग्मेटिक टेस्ट रखे गए हैं कि अच्छा अमल करके देख लो। जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं उनसे कहो कि तुम अपना अमल करो, हम अपना का अमल करते हैं, जैसे हम सही समझ रहे हैं। अगर तुम मानने के लिए तैयार ना हो, मुखालिफत मत करो, लेकिन कि इसका अंजाम बेहतर होता है, यही इसी दुनिया में। और तारीखी सबूत दिए हैं, वो तारीखी सबूत भी इन्हीं को साबित करने के लिए। तो कुरान का बड़ा हिस्सा वो चीजें जो आपको माननी थी या जिन पर अमल करना था, के सबूतों के लिए। तो अल्लाह ने महज दावा नहीं किया, महज बताया नहीं कि ये नजात का रास्ता है, बल्कि साबित उन जरियों से किया है जिसे आप समझ सकते हैं और जिन्हें आप जानते हैं, साधनों से साबित किया है। अब ये यहां पर सूरह हिज्र में फिर कुछ तारीखी वाकयात आ रहे हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स। वनब्बिउहुम अन ज़ैफ़ि इब्राहीम। अच्छा, अब तुम इन्हें खबर दो हजरत इब्राहिम के पास जो मेहमान आए थे। अल्लाह के फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे थे। इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाला इन्ना मिनकुम वजीलून। तो जब हजरत इब्राहिम के पास दाखिल हुए तो उन्होंने सलाम किया। हजरत इब्राहिम ने उनसे कहा कि तुम लोगों से तो कोई डर महसूस होता है। यहां तफसील नहीं दी कुरान ने, दूसरे मकामात पे इसकी तफसील दी कि मेहमान आए तो फौरन उनकी जियाफत यानी उनकी खातिरदारी के इंतजाम में लग गए। वो जल्दी से एक बछड़ा ज़बह करवाया, खाना उनके सामने रखा, उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। अब हज़रत इब्राहिम के दिल में कुछ खटका पैदा हुआ, कहीं दुश्मन ना हो। ये हमारे आज के दौर में तो पहचान नहीं होती कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है जब मिलते हैं किसी से, इसलिए कि मुनाफिकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। दुश्मन से बात कर रहे हैं तो ऐसे मुस्कुरा के और ऐसे उसके साथ घुल मिल के अंदर से साजिशें कर रहे हो, चाहे कि बस हम तो आपके हमदर्द हैं या आप ही के साथी हैं। ये उस माहौल की बात है कि जहां दुश्मन खुले दुश्मन होते थे और जो अपने होते थे उनमें भी ये मुनाफिकत नहीं होती थी कि भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाएंगे, आप खाइए, हम तो खाते ही रहते हैं। बड़ा आम जुमला, नहीं खाइए, हमें भूख नहीं है। किसी ने अगर खाने पर दावत दी, कोई खा रहा है, कोई आ गए, आइए आप भी शरीक हो जाइए। तो आज के दौर के ये एटिकेट्स में शामिल हो गया, अखलाक में शामिल हो गया। नहीं हमें भूख नहीं और दिल चाह रहा है खाने का। अगर कोई ऑफर करे उसके साथ फौरन बैठ जाए तो इसे ये माना जाता है कि ये बदतमीजी है, बदतहजीबी है। ये असल में झूठ है, मुनाफिकत है, तकल्लुफ है। कोई ऑफर करे तो वो भी ईमानदारी से ऑफर करे, इसलिए नहीं करे कि कहीं बैठ ही गया तो क्या होगा। और जिसका दिल चाह रहा है फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने नेमत दी है, किसी के जरिए ऑफर की है, अगर उसका दिल चाह रहा है तो शरीक हो जाए, नहीं दिल चाह रहा है तो मना करे। एक दफा उसने मना किया, बुलाने वाले को यकीन हो जाए कि नहीं इनका ख्वाहिश नहीं होगी। ये अल्फाज जिसे हम अपनी जबान में तकल्लुफ कहते हैं, झूठ होता है और झूठ मुनाफिकत की बुनियादों में से है।
नबी झूठ नहीं बोलते थे, और नबियों ने यही तालीम दी कि पहले नंबर पर मिजाज में हक़ानियत, सदाकत, सच्चाई आती। कुरान शरीफ में ये आए थे कि अल्लाह ने नबी से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि कुल तुम ये ऐलान कर दो, वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन, मैं तकल्लुफ करने वालों में से नहीं हूं, यानी मसनूई बातों करने वालों में से, झूठी बातें करने वालों में से नहीं। जो कुछ कह रहा हूं बात वैसे ही है, बस उतनी ही, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। मैं बनावटी बातें कर, तकल्लुफ का मतलब बनावट, मसनूई बातें कर, जो हमारे यहाँ एटिकेट्स आज के कल्चर में शुमार है। और खाने के बारे में ये फरमाया, ये हदीस है कि भूख और झूठ को इकट्ठा मत करो। दिल चाह रहा है और कह रहे नहीं हमें भूख नहीं है सो। अब अगर कोई बाहर से मेहमान आया है, खाता पीता नहीं आया यहाँ पर, तो ये हो सकता है कि साहब रास्ते में रुके थे, वहां ढाबे पर, फला जॉइंट पर रुके थे, मैकडॉनल्ड पर रुके थे, हम लोगों ने बहुत खा पी लिया। वहां तो रास्तों में ये इंतजाम नहीं थे जहां। तो अगर कोई मेहमान आ रहे हैं तो फिर वो भूखे होंगे। तो ऐसा नहीं कि रास्ते में कहीं कुछ खाते पीते आ रहे हैं किसी जगह। उनके सामने पूछने की जरूरत नहीं, बाहर के मेहमान आए हैं तो उनके लिए जल्दी से इंतजाम किया खाने का, एक बछड़ा ज़बह करवाया, और उन्होंने खाने से हाथ खींचा या खाने को हाथ नहीं लगाया तो ये डर महसूस हुआ कि ये दुश्मन होंगे, किसी बुरे इरादे से आए हैं। अगर वो कबूल नहीं कर रहे हैं तो वो, इसका मतलब अपने नहीं है। ये भी उनकी ईमानदारियां, ये भी हमारे जो मसनूई माशरा है, इससे वो लोग अच्छे थे जहां पर दुश्मन खुला दुश्मन होता था, आए लेकिन तुम्हारे यहाँ का खा नहीं सकते इसलिए कि दुश्मन है। जिसको नुकसान पहुंचाना है पहले उसके साथ में मीठी मीठी बातें करके शामिल होकर पीछे से छुरा नहीं हो। अगर कोई जिसके बारे में ये मालूम हो कि ये तो भूखा हो गई, और वो अगर खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाए तो इसका मतलब ये होता था कि ये किसी नुकसान पहुंचाने के इरादे से आया। तो जब उन्होंने खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, फरिश्ते थे, इंसानी शक्ल में थे, तो हजरत इब्राहिम को डर महसूस हुआ, अंदेशा महसूस हुआ कि किसी नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कह दिया उनसे, ये भी जो अंदर है वही बाहर, ये भी साफ दिलों की बात होती है। से इधर उधर जाके कुछ इंतजाम करें उनके घिराव का, अपने बचने का, उन पर जाहिर नहीं करें। दुश्मन भी आया तो उसने जाहिर कर दिया कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, खाना नहीं खाएंगे। तो अगर वो दुश्मन होते तो, लेकिन ये वहां बात दूसरी थी कि इंसान ही नहीं थे वो। और उन्होंने भी दिल में नहीं रखी, उन्होंने कहा कि आप, तुम लोगों से तो खतरा महसूस हो रहा है। कालू ला तुजल इन्ना नुबशिरुका बिगुलामिन अलीम, उन्होंने कहा कि आप डरने की जरूरत नहीं है, हम इंसान ही नहीं, हम तो आपको खुशखबरी देने आए हैं औलाद की, ऐसी औलाद जो बहुत इल्म वाली हो, गुलामिन अलीम, इसका इल्म बहुत होगा, ऐसी औलाद की खुशखबरी देने के लिए आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे थे, एक हजरत इस्माइल, एक हजरत इसहाक। हजरत इस्माइल बड़े थे, हजरत हाजरा से पैदा हुए। हजरत इसहाक छोटे थे, हजरत सारा से पैदा हुए। दोनों में बाइबल के मुताबिक, हमें कुरान में तो उम्रें नहीं मिल रही, बाइबल के मुताबिक जो रिवायात हैं उनके मुताबिक दोनों में 14 साल का फर्क। और
जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र 86 ईयर्स 86 साल की। जब हजरत इस्माइल पैदा हुए पहले साहबजादे, उसके 14 साल बाद यानी 100 साल की उम्र में हजरत इसहाक पैदा हुए। उस वक्त तक कोई औलाद उससे पहले नहीं थी। नबी हैं, अल्लाह के बड़े बरगजीदा नबी हैं, बहुत ऊंचे मकाम वाले नबी, और जिंदगी भर जाहिर दुआ करते रहे होंगे औलाद की। वो दुआ बस बुढ़ापे में जाकर कबूल। हम रफली कहें अगर तो ये समझिए 70 साल बाद कबूल, अगर यही उम्र थी। कुरान ने कहा कि बहुत बूढ़े थे। ये बताया कि अहलिया भी ऐसी थी कि उनकी औलाद नहीं हो सकती थी, ऐसी उम्र में थी जहां इंसान ये समझते हैं कि औलाद नहीं हो सकती। और बाइबल ने उसके अंदर ये उम्रें लिखी हुई हैं उनकी, शौहर और बीवियों की। उन्होंने कहा कि हम औलाद की खुशखबरी लेकर आए। ये मौका देता है हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल पैदा हो चुके थे। हजरत सारा थी उनके साथ इस वक्त जब ये फरिश्ते आए। काला बशर तुमूनी आला अम मसनियल किबर फबिमा तुबश्शिरू। इब्राहिम ने कहा कि मेरी उम्र बहुत हो गई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ऐसी हालत में तुम बशारत लेकर आए हो। फबिमा तुबश्शिरू, किस चीज की बशारत दे रहे हो ऐसी हालत में जब उम्र मेरी इतनी ज्यादा हो गई। ये और जगहों पे कुछ ज्यादा तफसीलात हैं इसी वाक़े की। सूरह ज़ारियात में है कि हंसी वो उनकी एहलिया को आवाज गई तो इस बात के ऊपर वो हंसी की अब औलाद होगी, और उन्होंने कहा कि मेरी उम्र ऐसी हो गई जिसमें औलाद नहीं होती, जैसे बांझ के। मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। सूरह हूद में है कि फरिश्तों ने जवाब दिया कि अहले बैत तुम पर तो अल्लाह की खुसूसी रहमत बरकत है, तुम अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब क्यों करते हो। तो ये अल्लाह की रहमत थी, लेकिन कोई नबी का खास नबी के साथ जो खास मौजूदे शामिल होते हैं वो नहीं था। इस उम्र में सिर्फ हजरत इब्राहिम ही की दुनिया में औलाद हुई हो। नबियों के मौजूदे वो होते थे जो बाकी लोगों के साथ वो वाकयात पेश नहीं आते थे, होते वो भी कानून के मुताबिक थे, लेकिन दूसरों के साथ में वो वाकयात ऐसा रेयर केस होता था कि जो सिर्फ उन्हीं के साथ पेश आता था। ये तो सिर्फ ऐसे ही सिर्फ एक ताज्जुब की बात थी, जो ताज्जुब का उन्होंने इजहार किया था। और इसलिए भी जब आखिर का ये हिस्सा है फबिमा तुबश्शिरून, तुम ये बशारत कैसे दे रहे हो। जो अल्फाज कुरान शरीफ में हजरत इब्राहिम के हैं, अलग अलग मकामात पे ये वाक़या आया है, और हजरत सारा के, उनके अहलिया के हैं, उससे महसूस होता है उनके मिजाज में तो बेतरासी बेयकीनी थी। हजरत इब्राहिम के मिजाज में बेयकीनी नहीं थी। जब ये मालूम हो गया कि अल्लाह की तरफ से आए तो इसका सवाल ही नहीं कि वो यकीन न करें। ताज्जुब जाहिर करना और बात है, अच्छा अब इस उम्र में हजरत इब्राहिम ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा जो दावत पेश की और जिन जरियों से उन्होंने खुद अपने यकीन को बढ़ाया, वो सब रैशनल बेस थे, रैशनैलिटी पर बेस थे। वो सारे साल यानी अकुल से समझते थे, गौर व फिक्र करके बातों को, और लोगों को भी दलीलों से समझाते थे। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में खाली दावे नहीं पेश किए कि ये हक है,
बल्कि दावे के सबूत भी पेश किए कि ये इसलिए हक है, ये है इसके सबूत। तो फिर जो अल्लाह का तरीका है वही सारे नबियों का तरीका था। सारे नबियों के तो नाम ही नहीं आए कुरान में, सिर्फ 25 अंबिया के नाम है और 3 ऐसे नाम है कि जो शायद हो सकता है नबी रहे हों। अगर वो भी नबी हो तो 28 हो गए, वरना 25 का क्लियर कट नाम है कि ये नबी थे अल्लाह के। तो सबके तो नाम ही नहीं है, बास के बहुत मुख्तसर चंद जिंदगी के किसी हिस्से का तो जिक्र है, बास के कुछ जिंदगी के कुछ ज्यादा हिस्सों का जिक्र है, वो भी उन हिस्सों का जिक्र है जिनकी हमें आज जरूरत है। कोई उनकी तारीख बताना मकसद नहीं। तो इन सारे नबियों का तरीका यही होगा जो अल्लाह का तरीका है कि बात दलीलों से समझा कर कही जाए, बात दलीलों से समझ कर मानी जाए। उसमें हजरत इब्राहिम सब नबियों के सिलसिले में ये मिसालें नहीं मिल रही, तरीका सबका यही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था। देखिए, सबसे पहली जो उन्होंने दावत पेश की, पब्लिक एड्रेस, लोगों को जब सबसे पहली मर्तबा लोगों में ऐलान किया, पहाड़ी पर खड़े हुए और आवाज लगाई वहां या सबा। ये आवाज लोग तब लगाते थे, ये जुमला इसके लिए मुकर्रर था कि कोई बड़ी अहम इत्तला देने जा रहे हैं, उसके ये भी हो सकता है कि नहीं आए तो खतरे का मौका है। तो सारी बस्ती इस आवाज पर इकट्ठी हो जाती थी, आवाज देने वाली। लोग इकट्ठे हो गए, तो लोगों से पूछा कि मैं अगर तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो अभी हमला करने वाला है, इसलिए कि खुद मैं तो पहाड़ी पर चढ़ा हूं, मैं दोनों तरफ देख रहा हूं और तुम लोग एक तरफ हो, तुम उधर नहीं देख रहे, अगर मैं तुम्हें इत्तला दूं तो यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने बचपन से तुम हमारे दरमियान में रहे हो, हमने तुम्हारी जबान से कभी कोई झूठ नहीं कहा, तुम जो कुछ कहोगे उसका यकीन करें। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम रखा। ये भी तरीका जो है ये अकली तौर पर साबित करने का तरीका था कि पहले इस बात का रिमाइंडर दे दिया ये कि मेरे मुझसे कोई झूठी बात यहां तुम लोग कोई नहीं मंसूब करते, तो अब जो कुछ कहने जा रहा हूं वो भी सच्ची है। अल्लाह की तरफ से मेरे पास ये खबर आई जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था कि वो दलीलों से साबित करते थे लोग, सिर्फ दावे नहीं। कुरान में अल्लाह का ये तरीका है सारे नबियों का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ मिसालें, सूरह अनाम आयत नंबर 75, वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्ज़ि वलियकुना मिनल मूक़िनीन। हमने इब्राहिम को जमीन और आसमान में अपने पावर, अपने कुदरत, अपने इख्तिदार, अपने कंट्रोल के मंजर दिखाए, कायनात में, आसमान और जमीन, ताकि वो यकीन लाने वालों में से हो, यकीन रखने वालों में से हो जाए। यानी ये तरबियत हो रही है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, दिलों के अंदर यकीन पैदा करना इसी कायनात की चीजों पे गौर व फिक्र करके। ये उनका मिजाज अल्लाह ने बताया था। हमने इस मिजाज के जरिए, उनका जो ये मिजाज था उसके जरिए उनकी तरबियत की कि दिल के अंदर यकीन पैदा होता चला जाए। हमारे अंदर ईमान है, लेकिन यकीन की कैफियत बहुत कम लोगों के अंदर कहीं होती, ये उससे आगे का दर्जा है। यकीन के दर्जे के बाद कोई जरा सा भी नाफरमानी करता ही नहीं, इससे तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ कहते हैं ईमान है हमें, लोगों को मालूम है कि नाफरमानी करने से, अवज्ञा से नुकसान होगा, डिसोबीडियंस से, ये मालूम होते हुए करते हैं, गुनाह करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, ये यकीन का दर्जा नहीं। ये ज़बानी हम मानते हैं इस बात को, इसे ईमान कह रहे हैं। यकीन के दर्जे पे अल्लाह ने पहुंचाया। फरमाया यहाँ पर कि अल्लाह ने फरमाया हमने यकीन के दर्जे पर इब्राहिम को पहुंचाया, यही कायनात के मनाजिर से, यही दुनिया के सबूतों से।
कि वो उस पर गौर व फिक्र करके उनका दिल पूरे यकीन के दर्जे पर पहुंच जाए। इसके बाद, इस आयत के बाद शुरू हुआ कि देखिए कैसे कैसे कुछ मिसालें दी, वो मैंने सारी आयतें यहां नहीं लिखी। इससे पिछली थी सूरह अनाम की आयत नंबर 75, 75 75 से 79 तक है जिक्र कि फिर उन्होंने जब एक तारा देखा तो उन्होंने कहा चमक रहा है, ये मेरा रब है। उसके बाद तारा डूब गया, कि मैं डूबने वाला मेरा रब नहीं होता। फिर चांद निकला, उन्होंने कहा कि ये बड़ा रोशन है, उससे ये है अब मेरा रब। फिर चांद भी डूब गया, तो उन्होंने कहा कि मैं डूबने वालों की पूजा नहीं करता। तो सूरज उन सबसे ज्यादा बड़ा था कि हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है, ये है मेरा रब। और उसके बाद जब सूरज भी खत्म हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं तो इन सब के पैदा करने वाले को अपना रब मानूं, ये खत्म हो जाने वाले जो कभी हैं कभी नहीं है, वो मेरे रब नहीं। बहुत छोटा सा बच्चा रोजाना देखता है तारे डूब जाते हैं। अब तो तारे नजर ही नहीं आते, चांद डूब जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, रोज होता है। तारे के बारे में आ गया होगा ख्याल कि मेरा रब है, और उसके बाद जब वो गुरूब हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, गुरूब एहसास नहीं हुआ, लेकिन गुरूब होते हुए एहसास हुआ कि तो डूब जाता है, रोज गायब हो जाता है, और ये गायब होने ये मेरा रब नहीं है ये। तो फिर अब चांद के बारे में तो कह ही नहीं सकते थे, सूरज के बारे में तो कह ही नहीं सकते थे, जब ये दलील जहन में आ गई कि डूबने वाले खत्म हो जाने वाले मेरे रब नहीं होते, रोज देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा भी इस दलील की वजह से तारे को रिजेक्ट करेगा तो उसके बाद फिर चांद को नहीं कहेगा, फिर सूरज को नहीं कहेगा। शुरू में तो दलील जहन में नहीं आई थी, जब तारे को उसने रब माना किसी बच्चे ने अगर। अब जब ये दलील जब जहन में आ गई और वो ये पुकार उठा के डूबने वाले की मैं पूजा नहीं करूंगा, इस दलील के जहन में आने के बाद चांद निकलने के बाद तो उसको पहले रिजेक्ट कर देगा, उसे रब कैसे कहेगा? और सूरज निकलने के बाद भी रिजेक्ट कर देगा। कुरान शरीफ के अंदर तफसीली बयान है, इस्तिआरे हैं, तशबीहें हैं, सिमिलिट्यूड्स हैं, अलंकार हैं, एक अदबी कलाम है। जगह जगह बहुत से मकाम ऐसे हैं जहां आप लिटरल लफ्जी मानों में लेंगे तो बड़ी बचकाना सी बातें हो जाएंगी। उसकी गहराई में जाकर, ये बहुत ऊंचे दर्जे का अदबी कलाम है, उसकी गहराई में जाकर अपनी इंटेलिजेंस से समझने की कोशिश। ये ऐसा नहीं था कि ये एक दिन का वाकया था कि अब तारे निकले थे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद चांद निकल आया, और फिर जब रात गुजरी तो सूरज निकल आया। ये बहुत से सालों की गौर व फिक्र की दास्तान को इन लफ्जों में कहा कि वो तारों और चांद और सूरज ये वो चीजें हैं जो शुरू के दौर के इंसान को बहुत चमकती हुई कहीं कुव्वत ताकत की कहीं प्रतीक नजर आती थी। तो इस पर ये बरसा उन्होंने बहुत काफी अरसे गौर किया इनके ऊपर, और फिर इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया। ये कोई ये तरतीब नहीं कि जब ये डूबा था तो उन्होंने कहा चांद है, जब वो डूबा था तो फिर उन्होंने कहा सूरज है, बल्कि बताया इन अल्फाज में यह है कि वो कायनात की इन चीजों पर गौर करते रहे थे। ये उनकी छोटी उम्र की बात थी, बचपन की, और वहां सारे लोग इन चीजों की पूजाएं करते थे। तो फिर उन्होंने गौर व फिक्र के बाद इसे रिजेक्ट कर दिया कि ये तो मखलूक है जो आ रही है और जा रही है और आ रही है और जा रही है, किसी के कंट्रोल में रोज। ये रब नहीं हो सकते, ये मालिक नहीं हो सकते। उसको इन लफ्जों में ये खाली एक अदबी अंदाज है कहने का, जिस लफ्जों में से बयान किया कायनात। इसलिए कि ये जो पहले ये भी आयत गुजरी, इस आयत के बाद ये वाकया है। पहले तो उसूल बता दिया कि हमने इब्राहिम को आसमानों और जमीन यानी पूरी यूनिवर्स के अंदर जो हमारी पावर और हमारे कंट्रोल है, उस कंट्रोल के मंजर इब्राहिम के ऊपर खोला था ताकि उसके दिल के अंदर यकीन पैदा हो जाए।
तो वो अपनी कायनात पर और यूनिवर्स पर वो गौर करते रहे थे और फिर बचपन में इस नतीजे पे पहुंच गए थे। इसके फौरन बाद जब ये 4 आयतें खत्म हुई है, उसके फौरन बाद फिर ये है कि वो पुकार उठे कि इन्नी वजहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, चौथी आयत के अंदर, वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। अब मैंने अपना रुख, अभी नबी नहीं हुए, अब मैंने तो अपना रुख उस परवरदिगार की तरफ कर लिया है जो इनको वजूद मिलाया है, जिन पे मैं गौर करता रहा हूं, इनको जिसने अस्तित्व दिया, जिसने इनको एग्जिस्टेंस बख्शी। अब मैं तो अपने आप को मुकम्मल, मैंने अपने आप को उसके हवाले कर, वही मेरा रब, और मैं शिर्क नहीं करूंगा। अब मैं उसके अलावा फिर किसी मखलूक में से किसी को अब रब नहीं मानता। ये वो पुकार उठे। ये आयत नंबर 79 इस सिलसिले की जो आखिरी हवाला है सूरह नाम में। पहले ये बताया हमने ऐसे, फिर तीन ये तारे और चांद और सूरज का जिक्र करके कहा हज़रत इब्राहिम के दिल में फिर ये फाइनल यकीन पैदा हो गया था कुछ अरसे गौर करने के बाद, और उन्होंने कहा कि अब मैं इन सबको, जो कुछ मुझे नजर आता है, इन सबको वजूद देने वाले तो मैं अपना रब मानूंगा, इनको नहीं। और मैं कभी भी फिर किसी मखलूक को रब नहीं मानूंगा, मैं मुशरिक नहीं बनूंगा, मैं इनके साथ किसी को शरीक नहीं करूंगा। ये नबूवत से पहले की बात है, बचपन की। अकली दलीलों के साथ तौहीद पर आ गए वो बचपन से। जिनके घर पैदा हुए उन्होंने, बात रिवायतें कहती हैं चचा था आज़र, बड़ी तफसील से मैं इसमें पहले बता चुका हूं सबूतों के साथ में कुरान शरीफ की आयत के, कि वो बाप असल बाप नहीं था। अब कुरान ने गैर ज़रूरी वाक़यात का जिक्र नहीं किया कि बचपन में कब असल बाप फौत हो गए होंगे, किसने पाला था, जिसने पाला था वो कौन था, रिश्ते में कुछ लगता भी था या नहीं लगता था। बाद रिवायतों में चचा था वो आज़र जो, लेकिन हो सकता है चचा भी ना हो। इलाके का ये मालूम है सबसे बड़ा महंत था, सबसे बड़ा पुजारी था उसे, बल्कि एक रिलीजियस हेड जैसे मजहबी पेशवा के, इनका बड़ा कंट्रोल होता है। इवन किंग्स और अपने इलाके के बादशाहों के ऊपर भी कंट्रोल होता है उनके, जिनके पास रिलीजियस पावर होती, मजहबी कंट्रोल जिनके हाथ में होता है। तो वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी था, सबसे बड़ा वहां का इलाके का मजहबी पेशवा। ये 3 बच्चे से हो सकता है कि उन्होंने उसने लेके परवरिश कर ली हो, बचपन से ही सलाहियतें नजर आ जाती हैं छोटे बच्चे के अंदर भी। हज़रत इब्राहिम को लेकर परवरिश की हो उसने, हो सकता है कोई रिश्तेदार चचा भी ना हो, इसलिए रिश्तेदार चचा का जिक्र तो ना हदीस में है ना कहीं कुरान शरीफ में। हाँ, ये साबित है कि वो असल बाप नहीं, तो उसने पाला। हज़रत इब्राहिम उसके घर पले जो इलाके का, सारे इलाके का मजहबी पेशवा था, और इस दर्जे का था कि बहुत से मामलों में राजा भी इलाके के दबते हैं, जो जिनके पास रिलीजियस पावर होती है, इतनी पावर का आदमी था। अब वहां इनके जहन में बचपन से उस सारे निजाम के, वहां देख अपने घर पे तो हर रोजाना बुतों की पूजाएं देख रहे हैं, और इस माहौल के अंदर उनके जहन के अंदर तौहीद पक्की हो रही है, इसलिए चीजों पे गौर व फिक्र कर, इसके जरिए उनकी तरबियत हुई, गौर व फिक्र के जरिए। अब ये एक और मिसाल है हज़रत इब्राहिम, ये भी गालिबन नबूवत से पहले की है, अंदाजा अल्फाज से ये होता, कम उम्री की है, नौजवानी है। वाकया आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। हज़रत इब्राहिम ने पहले क्या रखा था लोगों से, अब ये बातें करते होंगे, जब बचपन से ये बात आ गई तो फिर जगह जगह लोगों से कहते होंगे कि ये गलत है, हमारा रब वो है जो इन सबको वजूद मिला है जिन्हें तुम पूछते हो, और ये बुत तो किसी काम के नहीं जिनको तुम पूछते हो। लेकिन चूंकि ऐसे घर के थे जो बड़ी पावरफुल घराना, यानी जिसने लेकर पाला था उसी घर के माने जाते थे कि बड़ा पावरफुल था, तो लोग उनसे कुछ कहते नहीं थे। नबियों को हमेशा ऐसे ही घरों में रखा गया है, अपने घर के एतबार से भी अच्छे होते थे, घराने के एतबार से उनका पावरफुल होते थे कि लोग जल्दी आसानी से हाथ न डालें। तो
तो वो लोगों से उन्होंने पहले से इस तरह की बातें कह रखी थी कुरान में, तो तुम्हें साबित कर दूंगा, मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, ये तुम्हारे जितने ये तुम्हारे देवता हैं इनके साथ, और साबित कर दूंगा कि ये गलत है। अब किसी दिन बस्ती का एक बड़ा फेस्टिवल था जो बस्ती से बाहर जाकर लोग मनाते थे, जाने लगे। उस दिन अल्लाह ने उनको एक दलील दी, उनको एक सहूलत पैदा कर दी उनके लिए। हजरत इब्राहिम ने प्लान तो वो पहले से बना रहे थे, कुछ ना कुछ करना है। उस दिन कुछ तबीयत भी खराब हो गई, तो बस्ती वालों ने झूठ ताकि ना बोलना पड़े, बस्ती वालों ने जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। तो अकेले बस्ती में छूट गए। वहां उन्होंने मंदिर में जाकर, जो सबसे बड़ा मंदिर था जिसका हेड वही था जो उनका बाप कहलाता था, तो जाके सारे एक कुल्हाड़ी से सारे बुतों के जितने सिर थे वो कलम कर दिए, तोड़ दिए। सिर्फ सबसे बड़ा जो बुत था उसे छोड़ा, सबसे बड़ी मूर्ति, और उस मूर्ति के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी टांग दी। लोग वापस आए तो हंगामा मच गया। फिर बात यह है कि यहां तो सिर्फ यही था अकेला, यही छूटा था। ये भी गवाहियां आई कि ये कहता था कि कुछ ना कुछ करूंगा तुम्हारी मूर्तियों के साथ। तो उनको बुलाया गया तो उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ, किसने किया? तो उन्होंने कहा इसी ने किया होगा, ये सबसे बड़ा है, कुल्हाड़ी इसी के पास है। ये झूठ नहीं था, इसे झूठ नहीं कहते। नबी झूठ नहीं बोलते, जब भी नबी नहीं हुए तब भी झूठ नहीं बोलते, बचपन से जिंदगी निगरानी में होती है। झूठ उसे कहते हैं कि जहां दूसरा, हम कोई बात ऐसी कहें जिससे दूसरा धोखा खाए या न खाए, लेकिन हम समझते हो दूसरा धोखा खा जाएगा। ये नहीं जानता, हम एक बात इसको उससे मुख्तलिफ बता रहे हैं, वो झूठ होता है। तो सब लोग जानते हैं, और मैं भी जान रहा हूं कि आप सब जानते हैं, फिर मैं आपसे कोई ऐसी बात कहूं उसके खिलाफ, और मुझे पता है कि आप जानते हैं, वो झूठ नहीं होता, किसी बात को साबित करने के लिए होता है, कभी मजाक में होता है। उसे झूठ नहीं कहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली बैठे थे और बहुत से लोग बैठे थे, खजूरें खा रहे थे, सबके सामने कुछ खजूरों की रखी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खा खा के हर एक अपने सामने गुठलियां रख रहा था, खा खा के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुठलियां हजरत अली के सामने इकट्ठी करते जा रहे थे। आते थे, गुठली उधर रख देते थे उनके सामने, तो उनकी ज्यादा बढ़ गई गुठलियां। उसके बाद मुस्कुरा कर कहा कि अली तुमने तो दुगना खाया है। फिर ये भी झूठ हो जाएगा अगर हजरत इब्राहिम वाली बात को झूठ कहा जाएगा तो। फिर बाकी के तो खिलाफ कहा उन्होंने हजरत अली ने दुगना नहीं खाया था। ये मजाक था, ये उम्र था, ये जिसे सब जानते हैं वहां पर की बात ऐसी, कहने वाला भी जानता है, वो किसी जगह कोई मुगालता नहीं दे रहा, धोखा नहीं दे रहा, इसे झूठ नहीं कहते, वरना ये भी झूठ शुमार होगा। हजरत अली बड़े हाजिर जवाब थे, नबी से गुस्ताखी तो कोई नहीं कर सकता, हजरत अली का तो सवाल ही नहीं। लेकिन लाइटर वेन के अंदर एक हल्के मजाक के अंदाज में जब कही थी तो उन्होंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह आप तो गुठलियों समेत खा गए। ये भी झूठ नहीं था। अगर हजरत इब्राहिम वाली बात को झूठ कहेंगे तो फिर इसे भी झूठ कहेंगे। सब जानते हैं कि गुठलियों समेत नहीं खाया था, और कहने वाला भी जानता है। तो ये चीजें ये कभी मजाक में होती है, कभी कोई बात साबित करने के लिए होती है। हजरत इब्राहिम ने एक ऐसी दलील रखी थी, एक ऐसी चीज रखी थी, बस्ती वाले भी जानते थे कि उसने वो नहीं तोड़ सकता, और हजरत इब्राहिम भी जानते थे कि ये नहीं था कि तब कहीं ऐसा हो कि सचमुच धोखे में आ जाए कि हाँ इसने तोड़ दिए, तब झूठ होता हो। ये उनकी दलील थी कि अब उनको ऐसी जगह जाके फांता था कि उनको अपने मुंह से कहना पड़े, इसके बस की बात तो है नहीं। जो सबसे बड़ा देवता उसके बारे में कह उठे ये इसके बस में नहीं है, उन्होंने ऐसी जगह ले जाकर फांता था, तो ये झूठ नहीं था, ये दलील थी। अब हमारे यहाँ रिवायतों में हजरत इब्राहिम ने 3 बार झूठ बोला था, उनमें से एक झूठ।
अल्लाह को मालूम था कि ये इल्जाम उन पर लगेगा। कुरान में उनके नाम के साथ में ये लफ्ज आया, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, वो सच्चे नबी थे। कि सिफत में ये जोड़ दिया साथ कि इसके खिलाफ कोई बात मत मानना कभी। वो सच्चे थे, सिद्दीक थे। बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब नमरूद के दरबार में, अपने राजा के दरबार में उनसे पेशी हुई, उससे बातचीत चल रही है। राजा भी वैसे कोई होता तो वैसे ही अपने पास थोड़ी बुलाता, आम आदमी होता तो वैसे छुट्टी करवा देता कि ले जाकर सर कलम कर दो। हजरत इब्राहिम को बुलाया गया। अब ये एक ऐसे घराने में थे जो इन्फ्लुएंशियल था, बासर था, तो राजा भी डायरेक्ट ऐसे नहीं करता बासर घरानों के साथ, चाहे जितना बड़ा राजा हो। उसने ये कहा कि इब्राहिम से कि कौन रब तुम्हारा है, किसकी बात करते हो? तो इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो जिसके हाथ में मौत और जिंदगी है, जिंदगी और मौत है। रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, उस रब की बात कर रहा हूं। उसने ये किया, ये कुरान में नहीं, ये वाकयात तारीख में आते हैं या रिवायात में आते हैं कि उसने ये किया कि दो कैदियों को बुलाया, एक की गर्दन उड़ा दी दरबार में और एक को आजाद कर दिया। आना वो फ्री उम्मीद, ये फिर अल्फाज कुरान, डिमॉन्स्ट्रेशन वाली डिटेल के नहीं, मेरे हाथ में है जिंदगी। अब ये तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया कि जिसको मैंने चाहा मार दिया, जिसको मैंने चाहा जिंदगी दे दी। हज़रत इब्राहिम ने उसके आगे अपनी दलीलें शुरू। इस आयत में भी बड़ी, ये जो हवाले में दी है मैंने तो यहाँ पर शॉर्ट लिख दी है, वाकई का एक छोटा सा हिस्सा दिखा था। इसके आगे भी बड़ी गौर करने की बातें हैं, बड़ी बारीकियां हैं, मैं इस वक्त उससे नहीं ले रहा। लेकिन असल बात जिधर तवज्जो दिलानी थी वो ये थी कि दलीलों से बात कर रहे हैं। कहा मेरा रब वो है, इसके बाद के जो सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब में, ये पूरा रूटीन ही ये सारी कायनात एक नज्म से चल रही है, कहने का मतलब ये था। और उस नज्म की खिलाफ वर्जी नहीं होती, ये सारा कंट्रोल है जिसके हाथ में, वो मेरा रब है। जिसमें सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, जिसमें हमेशा पश्चिम में गुरूब होता है, पूरब से निकलता है, तो ये पूरा कंट्रोल जिसके हाथ में, ये सिस्टम, ये नज्म जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, इसको इंतजाम करने वाला मेरा रब है। ये दलील रखी फिर हज़रत इब्राहिम ने, तो बात दलीलों से बात कर रहे हैं। कोई क्लेम नहीं हो, कोई दावा नहीं कि बस ये मानना पड़ेगा वही ठीक है। ये तरबियत, ये मिजाज उनका अपनी खुद यकीन के दर्जे पे पहुंचे, गौर फिक्र करके, दलीलों से, इस कायनात पे गौर करके दूसरों को साबित कर रहे हैं, यूनिवर्स की, कायनात की अपने सामने की दलीलें दे रहे हैं। ये इसलिए दुरुस्त है। तुम रोजाना देखते नहीं हो इस कि कैसे नज़्म चल रहा है, ये कैसे सिस्टम चल रहा है, ये कैसे प्रबंध चल रहा है इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, कि जो बिल्कुल जैसे है वैसे ही होता है। तो मेरा रब वो है जो इसके ऊपर, इसका कंट्रोलर है। दलीलों से बात कर, दूसरों को भी बता रहे हैं। एक तीसरा वाकया मैं दे रहा हूं हज़रत इब्राहिम के लिए। हज़रत इब्राहिम ने कहा, तर्जुमा आप पढ़ लीजिएगा, मैं तर्जुमा नहीं कर रहा लफ्ज़ यहाँ। हज़रत इब्राहिम ने अपने रब से कहा, अल्लाह से कहा, मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं ये देखना चाहता। अब मुर्दा और जिंदा कुरान शरीफ में बहुत है, बहुत सी जगहों पर है कि जहां सिर्फ इन्हें नहीं कहते जो सचमुच, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं डेड हो गया, जैसे आम जबान के अंदर कहा जाता है चल फिर रहा है तो जिंदा है। कुरान ने बहुत सी जगहों पर इस बात को किसे इस्तेमाल किया है, मुर्दा वो जिसके अंदर ईमान न बचे और सोचने समझने की ताकत न बचे। फिर अगर ईमान आ जाए और सोचने समझने लग जाए तो वो जिंदा हो गया। कुरान ने बहुत बहुत जगहों पर पूरी कौमों के बारे में ही मुर्दा को, कौमें और मुर्दा, जिंदा कौमों के हवाले थी। अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास, क्या
दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? वो ऐसे लोग कि जो उसको सोचो कि जो एक मुर्दा था, अफमन काना मैतन, वो जो मुर्दा था फाया ना हो, फिर हमने जिंदा कर दिया। अभी आप समझ सकते हैं आखिरत की बात होगी। हर एक मुर्दे को जिंदा कहेगा, उसके बारे में अल्लाह ताला कुछ फरमा रहे, वजालना लहू नूरन, उसके साथ अपना नूर भी कर दिया। अब भी आखिरत की बात हो सकती है। यमशी भी फिर नास, और उस नूर को लेकर वो लोगों के अंदर गुजरता है और लोगों में चलता है। ये कभी उसके बराबर हो सकता है कि जो अंधेरों में पड़ा उससे कभी निकल नहीं सकता। इसकी सबने तशरीह यही की, सारे मुफस्सिरीन ने, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये मिसाल दी उसकी, ये नूर का मतलब है हिदायत, अल्लाह की तरफ से वही की रहनुमाई। मुर्दे का मतलब ये कि जिसके पास कोई किसी तरह की रहनुमाई नहीं थी, उसको जिंदा कर दिया अल्लाह ने, ईमान दे दिया, अब उसके साथ में वही की रहनुमाई भी कर दी, उसको वो लोगों में फैला रहा है। ये कभी उसके बराबर नहीं हो सकता जिस तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा, अंधेरे में टक्कर मार रहा है और उसको कुछ नजर नहीं आता, निकल नहीं पा रहा है। ये दोनों कभी बराबर हो सकते। तो ये कुरान ने मिसाल दी, इसकी सबने तशरीह यही की, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये मुर्दा उसे कहा कि मुर्दा था, हमने जिंदा कर दिया, यानी हिदायत उसको आ गई तो जिंदा हो गया। जब हिदायत उसके पास पहुंच गई, और फिर कुरान शरीफ में ये भी है कि जो कब्रों में अपनी है तो उन्हें नहीं सुना सकते। उसके एक लफ्जी माने भी हैं अपनी जगह कि वो तुम्हारी मुरादें नहीं सुनते, लेकिन ये तशरीह भी सबने की है, सबने। क्या मतलब ये है, बल्कि बाज़ लोग तो कहते हैं सिर्फ यही मतलब है कि जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं उन्हें मुर्दा कहा है, वो अपनी खबरों में है, उन तक तुम ईमान नहीं पहुंचा सकते। ये तशरीह सबने की। बाज़ ने तो सिर्फ यही की कि नहीं यही मतलब है यहां पर। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मैं मेरे रब देखना चाहता हूं कि मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं। ये जरूरी नहीं कि कहा हो कि इस पर उनको हो कि ये मरने के बाद जिंदगी कैसे होगी, ये भी हो सकता। और ये भी कि कैसे कौमें जो है वो जिंदा होंगी, चारों तरफ जो कुफ्र फैला हुआ, ये कैसे से बदल जाएंगे, ये भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ने कहा ईमान नहीं है क्या? काला अवलम तुमिन, क्या तुम मानते नहीं? ईमान तुम्हारे अंदर नहीं? काला बला, क्या फरमाए क्यों नहीं, बिल्कुल है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन और इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूं। नबी कह रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह ने सवाल कर लिया बीच में, क्या ईमान नहीं है? तुम्हें तो ऐसे ही मान लेना था, जब बता दिया गया तो मानना था। तो उन्होंने कहा मानता हूं, इत्मीनान क़ल्ब के लिए सबूत चाहता हूं। अल्लाह से कहा, वो दिए अल्लाह ने। यहां पे भी मैं आयत की तशरीह में नहीं जा रहा, सबूत क्या है जिसका एक यहाँ लोगों ने अफसाने बना दिए। सबूत दिए इसी कायनात से, यही जिनको आदमी फौरन समझ ले। हजरत इब्राहिम, मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां पर, ये 3 मैंने मकामात दिखाए कि हजरत इब्राहिम की खुद अपनी तरबियत भी ऐसी थी, हजरत इब्राहिम दूसरों को भी अपनी दलीलों से कन्विंस करते थे, दावत देते थे, और अल्लाह से भी जो कुछ उन्होंने कहीं अपने यकीन को बढ़ाने की बात की तो कहा कि सबूत यहां पर दुनिया में जो है उनसे मुझे समझा दीजिए, और चीजें आ जाए तो यकीन के दर्जे पे पहुंच जाऊंगा। ये है ईमान, ये है ईमान लाने वालों की, और ईमान लाने वालों के जो लोग नमूने थे ये उनकी मिसालें। इसके बाद वो इस मकाम पर पहुंच गए हजरत इब्राहिम पूरी जिंदगी के बाद, कि जब उनसे कहा, ख्वाब में देखा कि बेटे को दवा कर रहे हैं, तो अब उन्होंने सोचा मोहब्बत के उस दर्जे पे जो फायद हुए, ये जिंदगी उसके पूछे एक पूरी जिंदगी है दलीलों से वहां तक पहुंचने की, कि फिर उन्होंने आंखें बंद करने के बाद हुक्म को मानना शुरू कर दिया। वो शुरू का हिस्सा नहीं है, वो आखिरी हिस्सा है जिंदगी के आखिर के दौर का। इस मकाम पर उसके बाद पहुंचे, जैसे मकाम इश्क कहते हैं, सुना। और ये मकाम यकीन के ऊपर अब जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें अब सबूत की जरूरत नहीं बची, अब सबूत की जरूरत नहीं पहुंची। इस मकाम के ऊपर नबी जो है वो एक जिंदगी के बड़े लंबे तजुर्बे और अक्ली दलाइल से समझने और समझाने के बाद पहुंचे। तो अब फरिश्तों से उन्होंने जो कहा कि
ताज्जुब का इजहार किया, उसमें यह शामिल नहीं था कि मुझे यकीन नहीं। उनकी अहलिया का तो था जरा सा बेयकीनी की कैफियत, लेकिन उनके लिए नहीं था। फरिश्तों ने कहा कि हम होगा, ऐसे ही होगा, सच्ची बशारत दे रहे हैं, आप ना आए। ताज्जुब का इजहार किया था कि अब इस उम्र में दुआ कबूल हुई है, लेकिन इस उम्र के अंदर तो मतलब फिजिकली लोग इनवैलिड हो जाते हैं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह के हाथ में है। मैं ये बता रहा था कि ये भी खाली हजरत, न तो हजरत इब्राहिम ने बेयकीनी जाहिर की थी इस मकाम पे, और न ऐसा है कि ये कोई ऐसा वाकया था जो सिर्फ उनके साथ खास हो, कोई नबी का मौजज़ा जिसे हम कहते हैं जो किसी और के साथ फिर पेश नहीं आता, वो भी नहीं था। बहुत कम होते हैं, लेकिन ये वाकयात तो होते रहते हैं, हमारे मुल्क में होते रहते हैं। हज़रत इब्राहिम ने कहा मैं अपने रब की रहमत से मायूस जो हो जाते हैं, मायूस हो जाने वाले गुमराह होते हैं, ज़ालून भटक जाने वाले होते हैं। रहमत से मायूस हुआ, भटका। किसी स्टेज पर उम्मीद नहीं जानी चाहिए अल्लाह की रहमत से। जिसे आदमी समझता है अब नामुमकिन है, हर जगह पे मुमकिन है। तो नबी, इस दर्जे के नबी जो है वो जिंदगी भर दुआ कर रहे हो, कभी मायूस नहीं हुए। साल 6 महीने की दुआओं के बाद लोग दुआ छोड़ देते हैं और समझते हैं कि बस अब तो खत्म हो गई बात, अब फला काम नहीं होगा। तो अब ये उस उम्र के अंदर, जिस उम्र के अंदर दुनिया देखती है कि इस उम्र के अंदर औलाद नहीं होती, उस उम्र के अंदर भी उन्होंने कहा नहीं, मायूसी का क्या सवाल, मायूस होने वाले तो गुमराह होते। अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, रहमत से दूर हो गया तो भटक गया। ये यही हमारे मुल्क, ये जो आपको फोटो नजर आ रहा है, हरियाणा के रहने वाला रामजीत राघव, ये है मौजूद। 94 साल के थे जब इसकी पहली औलाद हुई। ये इनकी बीवी का फोटो है साथ में। 94 ईयर की। तो हज़रत इब्राहिम की जो उम्र बताई गई बाइबल में उससे तो ज्यादा है। ये औरत जो है ये 54 साल की थी जब इसे औलाद हुई, और शौहर जो है ये बहुत डेडिकेटेड है अपने शौहर की, बहुत ज्यादा उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाली। और 94 साल की उम्र थी। तो फिर खाली ये पहली औलाद नहीं, उसके बाद दूसरी औलाद हुई 2 साल के बाद, जब इसकी उम्र थी 96 ईयर्स। ये पिछले साल की बात है, ये दूसरी औलाद, 2010 में पहली औलाद। ये उम्रें हैं इनकी, जिस उम्र के अंदर, यही हमारे मुल्क के अंदर ये इनकी इसकी औलाद है। बहुत रेयर हैं, कम हैं, आमतौर से नहीं होता है। लेकिन वो मिसालें कि किसी जगह पर, ये मिसालें उन किसी एक मामले में नहीं, खाली औलाद के हर मामले के अंदर है कि किसी जगह पर ये किसी काम के लिए मत समझे कि अल्लाह की मशीयत के, अल्लाह ये अब नहीं हो सकता। अल्लाह की मशीयत से उन मौकों पर हो सकता है कि जहां पे आप समझे कि अब नहीं हो सकता। ये दूसरा केस है, ये भी इसी मुल्क का है। राजू देवी इसका नाम है, हरियाणा, ये भी हरियाणा की है। 69 साल, 69 ईयर्स की एज में इसकी औलाद हुई। लड़की जो नबी ने, इस वक्त ये 74 साल की है, और ये इनके शौहर का फोटो है। दोनों बूढ़े हैं, ये दोनों उम्र में बराबर है। 69 ईयर्स की थी जब इसकी ये लड़की पैदा हुई। और बहुत है बाकी, फिर 60 साल के या उससे कुछ ऊपर के केस तो बहुत है। मतलब इस बहुत से मतलब आम नहीं है, लेकिन फिर काफी मिल जाएंगे। ये बहुत कमी से है। तो ये तो सिर्फ 2 केस मैंने आपको यही के दिखाई थी दुनिया के। एक ये, तीसरा एक और भी है मेरे सामने। ये 70 साल की उम्र में चाहती थी कि लड़का हो, कोशिश किए चले गए लोग। लड़कियां तो मतलब वैसे नवासी है, 2 लड़कियां हैं, उनकी शादियां हो गई, बड़े बड़े उनके बच्चे हैं। लेकिन फिर 70 साल की उम्र में लड़का हुआ। जब ये औरत 70 साल की थी, शौहर जो है वो 77 ईयर्स का, 77 साल। वो पहला वाला जो 94 ईयर्स का बताया, वो तो जो हजरत इब्राहिम की उम्र बताई जाती है, उसको भी उससे आगे की है काफी, और ये उससे थोड़ी सी कम उम्र है। और ये तीनों केस इसी मुल्क के हैं, तो दुनिया में और होंगे। ये तीनों यहीं के, ये मुजफ्फरनगर का है, आपके आसपास के इलाके के तीनों में से नहीं। ये उस बात को साबित करता था, इब्राहिम
उनके सामने चाहिए, हमारे सामने आज डेटा हम लेना चाहते हैं, खट से आ जाते हैं, हम इकट्ठे कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं भी होती तो ले लेते हैं, हमें मिल जाते हैं इंटरनेट। हजरत इब्राहिम के सामने कोई ऐसे लोग फैले हो जिनकी औलादें इस उम्र में नहीं है। लेकिन असल बात यह कि हमारे लिए तो और भी ज्यादा इस बात का यकीन अब बढ़ जाना चाहिए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो किसी स्टेज पर मायूस ना हो किसी मामले में अल्लाह से। नबी की दुआ जो है वो 80 साल के बाद जाकर 86 साल के 84 साल की उम्र में कबूल हो रही है। हालांकि मशीयत उससे पहले नहीं कबूल हुई, या नहीं कबूल हुई का मतलब उससे पहले जो कुछ मांग रहे थे उस वक्त नहीं दिया, 84 साल की उम्र में फिर दिया। किसी स्टेज पर किसी मामले में अल्लाह की रहमत से कोई मायूस ना होकर, और मायूसी हुई और गुमराही पे रास्ता भटक। लोग तो एक एक झटके के ऊपर ये होता है कि दीन छोड़ देते हैं, कह रहे हैं अल्लाह कर नहीं सकता, कोई खुदा उदा नहीं है। फला लड़की है उसके साथ में बड़े इंटीमेसी हो गई, उनका इसके साथ में शादी करनी, फिर नहीं मुमकिन हुआ कि घर वालों ने कहीं और कर दिया, सब छोड़ दिया, सब नमाजें छोड़ दी है, उनका खुदा उदा कुछ नहीं। इतने दिनों से दुआएं कर रहा था, कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई, तो कोई दुआ मांगना बेकार और कोई खुदाई कुछ। ये एक जरा जरा से मामूली मामूली झटकों के ऊपर लोग इनकार कर बैठे। लेकिन ईमान ये है और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होने की कैफियत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो 86 साल की उम्र में तो कह रहे हैं अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले तो गुमराह हो जाते। उन्हें उस वक्त भी, मैं तो चूंकि किस मामले में कह रहे हैं, औलाद के मामले में कह रहे हैं, उन्होंने औलाद की खुशखबरी लेकर आए फरिश्ते, तो उनसे कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले तो गुमराह होते हैं। का मतलब ये कह रहे हैं मुझे थी उम्र, जब मैं दुआ मांग रहा हूं तो मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, उस उम्र में भी नहीं छोड़ी मैंने। हाँ, ये अलग बात है कि ताज्जुब का इजहार किया कि अच्छा अब दुआ कबूल नहीं, कैसे होगा ये, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हाथ में होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के भी कुरान में कि उनकी बीवी भी ऐसी स्टेज को पहुंच गई थी उम्र की के औलाद आम नहीं होती। लोग यही समझते हैं कि इस उम्र में नहीं होती, और खुद हज़रत ज़करिया बहुत बूढ़े थे। फिर उसके बाद ये भी कुरान शरीफ में सूरह मरियम में जब फरिश्ते ने खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने ये अल्फाज कहे मुंह से कि अब कैसे होगी। और वहीं पर है सूरह आले इमरान में उन्हीं का हज़रत ज़करिया के बारे में कि उन्होंने उसी वक्त दुआ मांगी थी, हज़रत मरियम के पास खड़े थे, उनके पास सारी वो चीजें नेमतें बिखरी हुई थी जो कहीं मिलती नहीं। तो उनका मरियम ये कहां से आ गई? मरियम छोटी सी थी, उन्हीं की सरपरस्ती में थी, खुद दे नहीं रहे जो चीजें अपने आप को नसीब नहीं हो, मरियम के पास रखी है। कहा मरियम कैसे आ गई? उनका अल्लाह ने भेजी। मरियम ने कहा, तो मासूमाना सा जवाब था ईमान वाली खातून का, अल्लाह ने भेजी। दिल पर फौरन रिक्कत तारी हुई, उन्होंने वही हाथ उठाए कि अल्लाह जो इस शहर में नहीं मिलता वो आपने इसको यहाँ दे दिया, जो मेरे पास नहीं है, मैं सरपरस्त हूँ, जो इस शहर में नहीं मिलता इसे दे दिया आपने, हर नामुमकिन आपके हाथ के अंदर है, आप मुझे भी तो औलाद दे सकते। उसी जगह उन्होंने हाथ उठा के दुआ मांगी। उसके बाद फरिश्ते आए खुशखबरी लेके, तो फिर अल्फाज से वहां पर जो हजरत ज़करिया ने कहे कि अरे औलाद कैसे होगी, मैं बूढ़ा हो गया और बीवी मेरी ऐसी हालत में जैसे बांझ कहते जब औलाद नहीं होती। ये बेयकीनी नहीं थी, बेयकीनी होती तो दुआ मांगती क्यों उस उम्र में? हाथ क्यों उठाकर दुआ मांगी थी? उम्मीद है। खुशी और ताज्जुब का मिला जुला जज्बा होता है जिसमें अल्फाज आते हैं कि अच्छा अब हो गए, अब होगा, कैसे होगा? दुआ जब मांग रहे थे उसके दुआ के फौरन बाद फरिश्ते आए खुशखबरी लेके, तो दुआ मांगने का मतलब ही है कि उस उम्र में बीवी है जब नामुमकिन था, उस उम्र में खुद है जब औलाद होनी नामुमकिन, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आपसे तो सब कुछ मुमकिन है। उस वक्त अल्लाह ने उनकी और फरिश्ते आए पैगाम लेकर, तो दुआ मांगते ही नहीं यकीन ना होता। तो ये अल्फाज किसी जगह बेयकीनी के नहीं, ना हज़रत इब्राहिम के ना हज़रत ज़करिया के। उन्होंने अब आगे चल रहे हैं, फरिश्तों से कहा मैं 5 मिनट और ले लूं, जल्दी जल्दी आगे। क़ाल फमा ख़त्तुकुम अय्युहल मुरसलून, उनसे कहा कि अच्छा मतलब ये तो ठीक है आपने खुशखबरी दी, और भी कोई मकसद है यहाँ पर आने का इसके अलावा? अल्लाह की तरफ से आप भेजे गए हैं आप लोग? क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, उनका असल में तो हम
एक मुजरिम कौम है, उसकी तरफ अल्लाह ने हमें उसके लिए भेजा है। वो कौम जो है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, कहा है लेकिन लूत के घर वाले जो है उन्हें छोड़, बाकी सब वहां मुजरिम है और लूत के घर वालों को तो हम बचा देंगे, हमें वहां भेजा गया है। भेजा गया मतलब उन्हें अजाब को खत्म करने के लिए भेजा गया, उनके लिए सिवाय लूत के घर वालों। बाइबिल में यहाँ पर तस्करा है ये वाक़या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, बाइबिल के अंदर यानी तौरात, बाइबिल के उस हिस्से में जो तौरात कहलाता है के अंदर किताब पैदाइश में 18वें और 19वें बाब 18th and 19th चैप्टर में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये भी है। उसके अंदर हज़रत इब्राहिम के पास आने का, फरिश्तों के थोड़ी थोड़ी सी तफसीलात का फर्क जो कुरान ने कहा उससे ज़रा सी डिटेल वहाँ कुछ मुख्तलिफ है, तकरीबन वैसे ही है। तो हज़रत इब्राहिम जो है वो उसमें बाइबिल में अल्लाह से झगड़ने लगे। अल्लाह से झगड़ने लगेगा मतलब उसके अंदर अल्लाह से फरियाद करने लगे कि अल्लाह, जब उन्होंने कहा कि हम तो जा रहे हैं वहां पर असल में लूत की कौम की तरफ उन पर अजाब नाजिल करने, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हो सकता है वहां पे ईमान लाने वाले 50 लोग हों, वो भी तबाह हो जाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि ये मैं बाइबिल का किस्सा सुना रहा हूँ, अल्लाह ने कहा कि अगर 50 लोग उस बस्ती में होते ईमान वाले तो हम तबाह नहीं करते, कहा शायद 5 कम हो यानी 45 हो, तो उनका अगर 45 भी तो हम तो यूं और कम करते गए, फिर 10 तक आ गए, यहां तक शायद 10 लोग हो, अगर भी ईमान वाले हों आप अल्लाह बचा लीजिए बस्ती को, अभी मत तबाह करिए। वाह, तो अल्लाह ने कहा कि 10 भी होंगे तो हम तबाह नहीं करेंगे। उसके आगे हजरत इब्राहिम की फिर आगे और हिम्मत नहीं हुई, जो कहते चले गए थे। और कुरान ने कहा कि वो तो बड़े असल में बहुत ज्यादा नर्म थे। ये है कुरान शरीफ में यह है कि इब्राहिम हमसे फरियाद करने लगा ये सुनने के बाद, लेकिन था ही बहुत नर्म दिल। बाइबिल में ये तफसील है, उनका अगर अल्लाह ने कहा कि आप 10 लोग भी होंगे तो बस्ती नहीं तबाह की जाएगी। तो सिर्फ हजरत लूत के घर वाले थे, और उनमें भी कहा उसकी बीवी ईमान वाली नहीं थी। इल्लम रहता हूँ सिवाय हम घर वालों को बचा लेंगे, सब घर वालों को बचाएंगे सिवाय उसकी बीवी के। कद्दरना, उसके लिए तकदीर बन चुकी, हम तय कर चुके, इन्नहा लमिनल गादिरीन, कि वो पीछे रह जाने वालों में से, यानी अजाब ज़दा लोगों में से बाकी निकल जाएंगे। या फिर बाइबिल के अंदर जो तफसीलात हैं वहां तो ये है कि कुल जो इससे मैच नहीं करते, इस डिटेल से तो मुख्तलिफ कुरान से बात टकराती महसूस होती है कि सिर्फ उनकी 2 गैर शादीशुदा बेटियां जो थी उनके साथ निकली, जब उनसे कहा गया इस बस्ती को छोड़कर निकल जाओ। अगर 2 शादीशुदा भी थी, वो दामादों से कहा कि चलो, ये बाइबिल की बात कह रहा हूं, लेकिन वो भी बदकार थे और उनके साथ हजरत लूत की वो बेटियां भी उन्हीं के साथ रह गई अजाब में पकड़े जाने वालों से। कुरान ने कहा उनकी जितनी नस्ल के लोग हैं उन्हें हम सबको बचाएंगे सिवाय बीवी के। तो फिर ये वाकया बाइबिल का गलत है कुरान के मुताबिक। तो उनकी 2 और बेटियां थी जो अजाब में तबाह हो गई। बहरहाल बहुत कम लोग थे, सिर्फ उनके घराने के थे और कोई नहीं थे, और उनमें भी बीवी जो थी कुरान में से उनका जिक्र किया है, बीवी काफिरा थी, और दूसरे मकामात पे लिखा है कि लूत की बीवी काफिरा थी। इससे एक बात और मालूम है, यहां मैं फिर इशारा कर रहा हूं कि पहले से हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, अब अल्लाह ने इन्हें नबी बनाया, हज़रत लूत की बीवी ने नहीं माना। अब ये इस वक्त तक जब तक बस्ती पर अजाब नहीं आया उन्हीं के साथ रहती रही, वो रिश्ता कैंसिल करके उन्होंने घर से नहीं निकाला। लोग कह देते हैं साहब पिछली शरीयत की बात है, हज़रत नूह की बीवी के साथ भी यही है कि हज़रत नूह की बीवी पीछे रहने वालों में से नहीं थी, कश्ती में बैठ गई और बचाई गई। कुरान कहता है काफिरा थी, तो उन्होंने घर से नहीं निकाला, उनके साथ रहती रही हज़रत नूह के। एक वाक़या कुरान ने और दिया, फिरौन की बीवी हज़रत आसिया ईमान वाली थी। फिरौन अपने वक्त का सबसे बड़ा काफिर, हज़रत मूसा के साथ नहीं गई, वहीं रहती रही फिरौन के साथ। कुरान ने बड़ी फजीलत का बयान किया। हदीसों में आता है कि सारी दुनिया की औरतें जितनी आज तक है उनमें जो 4 सबसे अफजल है उनमें से एक है हज़रत आसिया फिरौन की बीवी। इससे एक बात यह मालूम होती है कि अगर रिश्ता पहले से हो, रिश्ता नहीं है, किसी मुशरिका से निकाह करने की इजाजत नहीं, और किसी औरत को किसी मुशरिक से निकाह करने की इजाजत नहीं। कहा
छोटे खानदानों के हो, गुलाम खानदान के, उनसे कर लो, वो बेहतर है। चाहे तो वो कितने तुम्हें दुनियावी सिफात में ऊपर लग रहे हो, अगर शिरक करने वाले तो मत करना। लेकिन रिश्ता अगर पहले से और उनमें से एक ईमान ले आए, तो कुरान ने ये 3 मिसालें, इन दोनों में फर्क है। मुशरिक से मना किया है, लेकिन इसमें फर्क है, अगर पहले से रिश्ता है तो क्या खत्म हो जाएगा। एक तीसरी भी दी है, 3 कंडीशन दी है। अगर अपनी खुशी से उस माहौल को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए, तो फिर उनसे रिश्ता टूट, इज्जत भी नहीं गुजारनी होगी तुम्हारे यहाँ निकाह होता। अगर उनसे छोड़कर वो खुद छोड़कर आ जाए, और हो सकता है इसमें फिक़ह के अंदर इसमें इज्जत का, मैं जो कुछ कह रहा हूं उससे फर्क हो, तो उनके लिए जो जंगी कैदी जो आते हैं वहां तो ये था, वहां के बारे में तो कहते हैं कि इज्जत भी नहीं गुजारनी होगी। या मुमकिन है इसमें कुछ इख्तिलाफ हो, तो लफ्ज़ इज्जत वाली बात कोई हो सकता है इख्तिलाफ हो। लेकिन ये कि उनसे अगर वो अपनी चॉइस से और मर्जी से अगर छोड़कर आ जाएं अपने शौहर या अपनी बीवी को, ईमान लाने वालों के पास, कि हमने छोड़ दिया, अब रिश्ता टूट, उनको वहां कहा वापस मत भेजे। जो कुछ उन्होंने शौहरों ने उनको दिया हो, वो शौहरों की अगर मेहर के तौर पर पुराने लोग दिया करते थे अरबों के, और जो मुझे मेहर नहीं होता, उन्होंने जो कुछ दिया हो डिमांड करें, उनके वो माल भिजवा देना, लेकिन वापस मत भेजना उनके पास, रिश्ता टूट गया। यानी रिश्ता वो खुद तोड़ सकते हैं। ये अब लोग कहते हैं साहब ये तो पुरानी बातें हैं, हजरत नूह के दौर की बातें हैं, हजरत लूत के दौर की बातें हैं, ये आखिरी शरीयत में नहीं है। पिछली शरीयतें मनसूख हो गई। देखिए, कुरान आपको पिछली शरीयतों की डिटेल बताने के लिए नाज़िल नहीं हुआ कि पिछली शरीयतों में क्या क्या होता था। कुरान तो हिदायत है, और कुरान में पिछले वही वाकयात बयान किए गए हैं जो आपके लिए रहनुमा हो, वरना कोई जिंदगियां पिछली नहीं बयान की गई लोगों की। तारीख के या पिछले वाकयात सिर्फ वो बताए गए हैं जो आपके लिए रहनुमा हो, जो आपके लिए मिसालें हो, जो आपके लिए आइडियल हो। कुरान में वो चीजें बयान नहीं हुई कि पिछली शरीयतों की डिटेल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए तफसील बता रहा है कि पिछली शरीयत में एक बात ये भी थी, अब शरीयत मोहम्मदी ने उसे मनसूख कर दिया। बातें सिर्फ वो बयान की गई हैं, वाकयात सिर्फ वो बयान किए गए, अमाल भी सिर्फ वो बयान किए गए, मसाइल भी सिर्फ वो बयान किए गए जो आपके लिए नमूना। बहरहाल वक्त अभी आएगा, बहुत सी चीजें दावत के मैदान में हमारे उलमा ने वो मान ली जो हम कहते थे अब से 20 साल पहले, तो सब मुखालिफ थे, उनमें से बहुत सी तस्लीम कर ली और हम इस्तेमाल करनी शुरू कर दी जिसकी पहले मुखालिफत। इस पर बाद लोग अब खामोश हैं, बात कहते हैं ये क्या शरीयत के मामले में गड़बड़ कर रहा है, फिक़ह के मामले में बिल्कुल झूठ, ये जानता नहीं है। बात यह है कि 20 साल पहले बहुत सी बातें ऐसी थी जो दावत से मुताल्लिक़ हमने सबूतों से लिया, कुरान के सबूत, ऐसी कहीं से गढ़ी नहीं बैठकर कोई स्ट्रेटेजी किसी जगह से। जो चीजें जिसके सब मुखालिफ थे आज उन पर अमल करते हैं दावत के मैदान में, जो हमने कही थी। मुमकिन है अब से कुछ अरसे के बाद इस हिस्से पे भी अमल करना शुरू करें जब उन्हें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में कैसे खानदान तबाह हो जाते हैं, उन्हें रहने दे तो कैसे वो भी ईमान लिया। देवबंद के राजा साहब थे, उन्होंने ईमान कबूल किया, 14 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझे कहलवाया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी किताबें पढ़ी। मेरा कभी कभी मैं जाता रहता था देवबंद, आज तो बहुत कमी से जाता हूँ वहाँ। तो मैंने वहाँ कहलवाया कि अब जब भी मैं आऊँगा तो जरा सा रूटीन में रखिएगा, उनसे मिलना है। मैं गया तो वो उनसे मुलाकात का वक्त रखा गया था और किसी को साथ में लेके नहीं गया कि मैं अकेले मिलूंगा। उनके यहाँ गया, अच्छा बड़ा बहुत, जैसे वाकई जैसे पहले शेल कहें देवबंद के एतबार से तो महल ही था वो अंदर से। जहाँ उनका एक लड़का था, एक लड़की, दोनों PhD कर रहे थे, उन दोनों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, वाइफ ने नहीं किया था। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे कहा आप तो उलमा की बस्ती में रहते हैं, लेकिन उनके पास जाइएगा मत, तो इस मसले में कुछ पूछने, मेरी राय आपसे। और उन्होंने बताया कि इस्लाम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो उन्होंने अपने वालिद के जमाने से था, उनके दिल में भी था, लेकिन फैसला मैंने आपकी किताबें पढ़कर किया है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। तो मैंने उनसे कहा कि कोशिश करते रहिए, उनके साथ में मोहब्बत के साथ में कोशिश करते रहिए। वो खुद प्रिंस फैमिली की थी, वाइफ उनकी कोई ऐसे नहीं थी कि शौहर ने कह दिया तो हर दिन बस ऐसे खट से अब कोई
शौहर ने कह दिया तो मानना ही मानना है, वो अपनी एक इनफिरादियत इंडिविजुअलिटी वाली थी, साफ मना कर दिया कि ये मैं नहीं मान सकती। जबकि लड़का और लड़की दोनों जो कबूल कर चुके थे वो उन्होंने अपने घर में तरावी करवाई, वो अपने घर में कराते थे, खुद वहां नहीं जाते थे। वहां जो आ जाए नमाज पढ़ने तो वो साथ जमात बहुत से लोग पहुंचते थे। तो वाइफ ने नहीं माना। 7 साल बाद खबर आई कि वाइफ ने जो कबूल कर, 7 साल बाद कोशिश करते रहे, कबूल कर लिया। इसमें बड़ी हिकमतें हैं। बड़ा हमारे लिए कहना आसान होता है छोड़ दो उसे, इस्लाम के लिए कुर्बानी दो, बीवी बच्चे जो खानदान, उससे पूरी जिंदगी ऐसी उथल पुथल होती है, नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती। दिन में हमारे ये गैर फितरी बात नहीं रहे। जब ये फील्ड में आएंगे और मैदान में सचमुच आएंगे, हमारे आज के अहले इल्म जो दावत के मैदान में नहीं निकले और उनके सामने प्रैक्टिकल मसाइल आएंगे और जिंदगी में उनकी बेचैनियां देखेंगे तो उनकी समझ में आएगी कि कुरान ने तो अन दिया था, अभी नहीं मान रहे हो। मैं तो सिर्फ ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये बात है। तो उन्होंने कहा कि उनकी बीवी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, मगर उसके लिए तय है कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। उसके बाद फिर वो लोग वहां पहुंचे, काला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, तो हज़रत लूत ने कहा कि आप तो अजनबी लोग हैं, इस इलाके के नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि कालू बल जेना का बिमा कानू फीही यमतरून, तो उन्होंने कहा कि जिस मामले में ये लोग शक करते रहते कि अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा, हम उससे लेकर आ गए, फरिश्ते हैं वाक़ईना का बिलहक़ व इन्ना लसादिक़ून, और अल्लाह का वादा सच्चा था और वो फैसला हम लेकर आ गए हैं, उस सच्चे फैसले को। फासिर बिआलिका बिक़ितिन मिनल लैलि वत्तबि अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम आदुम वम्दू हैसु तुमरून, और आप अपने घर वालों को लेकर जो है वो, अब बीवी के बारे में तो पहले तय हो गया था, तो घर वालों में सिर्फ 2 लड़कियां बची, 2 लड़कियां कह दिया होता, इसका मतलब इससे कुछ ज्यादा थी, खाली वो 2 लड़कियां नहीं। इन 2 लड़कियों के की वजह से बाइबल में यह कि सिर्फ 2 लड़कियां थी कुंवारी जो साथ में गई, और बीवी जो है वो वहां तो पूरा एक वो है देवमाला है, वो हमारे यहाँ भी चलती है। यहाँ पर है ये कि कोई पीछे मुड़कर ना देखे, पीछे मुड़कर नहीं देखेगा मतलब अब मत पलटना, ये नहीं था कि यूं देख लिया, बस्ती से निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना कि अब पिछली जिंदगी छोड़ा है, कोई ख्याल किसी चीज का ना है, घर बार गया। ये मुहावरे में बोला जाता है हमारे यहाँ भी, नई जिंदगी इख्तियार कर ली फिर पीछे मुड़कर ही नहीं देख, तो ये पीछे मुड़कर नहीं देख। अब वहां पे बाइबल में किस्सा है कि ये कह दिया था उन्होंने पीछे मुड़कर मत देखना, ये अल्फाज यहाँ भी है कुरान में भी। और बीवी जो थी उसने चलते चलते पीछे मुड़ के देख लिया, बस वहीं वो नमक का वो बन गई पिलर, वो वहीं पर वो नमक का पिलर, नमक का स्तंभ बन गई, सुतून। ये सब ये तो हमारे यहाँ भी चलती, ये बाइबल का बात है। ये उनका था कि आप पीछे मुड़कर मत देखना का मतलब पिछली जिंदगी छोड़ दी, किसी चीज की माल छोड़ा, यहाँ चीजें छोड़ी, घर बार छोड़ा, अब वो चीज दिल में नहीं आया, एक नई जिंदगी शुरू होनी। 2 बाइबल कहती है 2 कुंवारी लड़कियां थी खाली साथ, बीवी तो नमक की हो गई, बीच में नमक का सुतून बन गई। अब ये पहुंचे गार के अंदर, वहां पनाह ली, और फिर वहां पर जब इन्होंने पनाह ली तो उनकी लड़कियों ने कहा कि अब नस्ल कैसे चलेगी आगे, सिर्फ हम तो सिर्फ ये रह गए और हम उनकी लड़कियां हैं दोनों, कोई मर्द ही नहीं है। तो मैं तो सिर्फ उसकी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या क्या किया गया है नबियों के किरदार के साथ में, और वहां भी किया और हमारे यहाँ भी। ये वाकया तो नहीं, लेकिन आपको मैं सुना चुका, बहुत सी हमारे यहाँ भी हुई कैसे कैसे नबियों के किरदार के बारे में। तो वहां उन्होंने प्लान बनाया और उनको शराब पिलाई, अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह, उनको शराब पिलाई, और फिर उन दोनों उनसे हम बिस्तर हुई लड़कियां, ताकि हमारी नस्ल चले। अरे अल्लाह की पूरी जमीन पर अकेले वो थोड़ी रह गए थे, हज़रत इब्राहिम उनके चचा थे, हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे, अब उनके पास जाएंगे, मिलेंगे, दूसरी जगहों पे बसेंगे, और असल में तो वहां के रहने वाले भी नहीं थे। हज़रत इब्राहिम ने वहां पर उनको डिप्यूट किया था, भेजा था नबूवत जब उनको मिल गई हज़रत लूत को भी कि तुम उस बस्ती में जाओ, वहां के उस जगह के रहने वाले भी नहीं थे, अपनी बस्ती में जाएंगे। बाइबल में मोआब और वो सब इलाका जहां हज़रत इब्राहिम रहते थे, वहां पर उन बच्चियों के शौहर होंगे, उनके लिए और बीवियां आएंगी, और अल्लाह की नस्ल तो, अल्लाह की तरफ से इंसानों की नस्ल तो चली रही है वैसे भी। तो ऐसा है जैसे दुनिया में अब कोई बचा नहीं, सिर्फ यही है, नस्ल कैसे चलेगी। ये जगह जगह कोई नबी ऐसा बचा नहीं जिसके साथ घिनौनी बातें, इस दर्जे की घिनौनी बातें बाइबल में, और बहुत सी तो घिनौनी बातें हमारे यहाँ भी तफसीरों में आ गई। बहरहाल अगर पीछे मुड़कर कोई ना देखे तुम में से कोई एक भी, और जहां जाने का जिक्र किया गया है वहां पर रवाना हो जाओ। वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और ये बात जो है
इस मामले की पूरी तफसीलात जो है उनको बता दी गई। अन्ना दाबिर हाउलाए मख्तून मुस्लिहीन, सुबह होगी और इनकी जड़ कट जाएगी नाफरमान और बदकार। वजाअल मदीना यस्तबशिरून, अब वो शहर के लोग आए, ये मेहमान। अब वहाँ और भी चीजें हमें मिलती हैं, एक इशारा कुरान की आयत से भी मिलता है कि शायद ये भी हो। असल में तो जो उनकी बदकारी थी, उस बदकारी की ही असल उसकी, जहां पर वो हमजिनसी के फेल में मुब्तला थे। और बड़ी अजीब बात है, उर्दू वाले इस हमजिनसी के फेल को लवातत कहने लगे। उर्दू में लवातत कहते हैं, हम लोग नहीं जानते होंगे। ये लफ्ज लूत से निकला है जो बनाया गया है। कितनी बेहुदा बात है, ये इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए कभी। अगर लूत तो इस अमल के मुखालिफ थे और नबी कर रहे, और नबी के नाम पर उस फेल का नाम रख लिया गया। ऐसे बहुत से अल्फाज हमारे यहाँ ऐसे जिन्हें छोड़ देना चाहिए, जिनको हमें तर्क कर देना चाहिए। हम अगर करते रहे आज तक, जब कोई तवज्जो दिलाए तो छोड़ देना चाहिए कि हाँ भाई ख्याल नहीं था पहले। कौम लूत थी मुजरिम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, हजरत लूत के नाम पर फेल का नाम रख लिया गया। उसे उर्दू में लवातत कहने शुरू कर दिया। बहरहाल वो आए उनके पास, और ये भी तज़किरा है कि कुरान में इशारा भी उसका कि शायद सही होगा, बाइबल में तज़किरा है, वो बात शायद गालिबन सही होगी कि उनके यहाँ ये भी थी कि कोई अजनबी लोग तो इस बस्ती में आने ही नहीं चाहिए, और उन्हें वो भूखा मार डालते थे, कोई दियाफत नहीं करते थे, और कोई अगर पनाह दे दे तो उसे भी मार डालते। इनको तुमने गैरों को क्यों पनाह दी? बस्ती के लोग पहुंचे, हजरत लूत ने उनसे कहा, काला इन्ना हाउलाई ज़ैफ़ी, मेरे मेहमान है, फला तफ़, इनके सामने तो ये मुझे बेइज्जत मत करो। फला तफ़ज़हून, ये तफ़ज़हून से सवाल बड़ी है, इसी से हमारे उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है फजीहत, ये जो निकला है, तो मेरी फजीहत मत करो, यहाँ तो मुझे शर्मिंदा मत करो, मेरी बेइज्जती मत करो मेहमानों के सामने। वत्तकुल्लाह वला तुख़ज़ून, मुझे रुसवा मत करो, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। क़ालू अवलम नन्हा अनिल आलमीन, तो उन्होंने कहा कि हमने सारे जहान का दर्द तुमने अपने दिल में पाल रखा है, हमने तुम्हें मना नहीं किया था। या इससे इशारा मिलता है कि वो बात भी बाइबल की डिटेल सही होगी, कुरान ने इशारा तन कहा है कि हर एक को पनाह दे रहे हो तुम, ये अजनबी कैसे आए। दूसरा ये भी है माने कि हम इनके साथ जो दिल चाहे करें, तुम इनको बचाने वाले कौन? तुम ये सारे जहां का, ये तुम इस बस्ती के नहीं है, तुमने अपने जिगर में ये दर्द पाल रखा है, तुम्हें मना कर रखा था इस बात से कि तुम ये सब नहीं करोगे। काला हाउलाए बनाते इन कुंतुम फाइलिन, सूरह हूद में भी आ चुकी है ये बात, वहां तफसील में बता चुका हूं कि बेटियां, बनात बिंत लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है इस्तिलाहों के अंदर। इसके माने हकीकी बेटी जरूरी नहीं है कि हो, वलद माने बेटा, इसके ये जो इब्न के माने हकीकी बेटा हो ये जरूरी नहीं है, बल्कि मुहावरे में कहते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि बेटी जा रही हो तो जरा बाजार में ऐसे मत निकलना, किसी को भी बेटी कह देते हैं, ये नहीं होता कि वो मेरी औलाद है। ऐसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह करो। तो ये नहीं था कि नौजुबिल्लाह, अपनी वहां बाइबल में भी बात ऐसे है तो इसे ऐसे ही इसकी तशरीह भी बात देगा कोई अगर कर सकता था, लेकिन ये नबियों के किरदार के साथ में कुरान ने तो यही बताया कि वो उन्होंने अब ये अपनी औलाद नहीं कहा, बल्कि कहा कि मेरी लड़कियां यदि ये सब मेरी बेटियां हैं तो इनके साथ में निकाह करो। ये घिनौना काम मत करो, ये मेरे मेहमानों को देखकर तुमने यहाँ पर जमघट्टा बना लिया। लाम रुका, अब ये बात अलग से बीच बीच में आती है कुरान के अंदर, जिसे कहते हैं बिटवीन दी लाइन्स। उस वाक़े की तफसीर फिर बात को शुरू हो जाएगी, दरमियान में कॉमेंट, एक तफसीरा या कोई बात बीच में कह दी गई। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम्हारी उम्र की कसम, और आपको मालूम है कि अल्लाह की तरफ से जो कसमें होती है, कसम का मतलब है गवाही, और अल्लाह गवाही में यही की चीजों को पेश करता है ताकि, और इसलिए होता है गवाही का मतलब तुम पर यह बात साबित हो जाए। नबी ने कहा तुम्हारी उम्र की कसम का मतलब यह है कि तुम्हारी सारी जिंदगी इस बात की गवाह है कि लोग जब उधर जाते हैं बदामानियों की तरफ तो ऐसे होते जैसे दिमाग माऊफ हो गया, नशे में हो। तो यही वहां पर हुआ था। हज़रत का तुम्हारी उम्र की कसम, तुम्हारी पूरी जिंदगी इसकी गवाह होगी। इन्नहु लफी सकरतिहिम यामहून, अपने शुक्र के अंदर, वो तो अंधे होते हैं लोग जब बदामालियों की तरफ जाते हैं। ये लफ्ज़ शुक्र जो है, मैं मिसाल इसे किसे कहते हैं, किस नशे को कहते हैं? कहा कि कुरान शरीफ में कहा कि
ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकारा, यही शुक्र लफ्ज़ बोला। नमाज के करीब मत जाना जब नशा हो। कौन सा नशा, इसकी डिटेल क्या है या तफसील क्या है या नशे की डेफिनेशन क्या है, उसको आगे समझाया। हत्ता तालमू मा तक़ुलून, जो जबान से कह रहे हो जब तक उसका सही इल्म न होने लगे उस वक्त तक नमाज के पास मत जाना। तो इस शुक्र की डेफिनेशन ये है कि दिमाग और जबान का रिश्ता जरा लूज हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, 100% कंट्रोल नहीं रहेगा जबान के ऊपर। कह रहे हैं वही बात कह रहे हैं लेकिन कई दफा कह दी, लफ्ज पलट पलट कर एक आध लफ्ज मुंह से निकल गया, हालांकि ठीक कह रहे हैं फिर भी। ये कैफियत जब तक रहे, टोटल कंट्रोल दिमाग और जबान का रिश्ता पूरा नहीं जुड़ जाए, उस वक्त तक ये शुक्र रहेगा नमाज के बाद। तो ये हैसियत के दिन जो कुछ मुंह से कह रहे हैं, जबान से कह रहे हैं, दिमाग को उसका पता ही नहीं, ऐसी बेहोशी, इसे शुक्र कहते हैं। उसमें ही अंधे हुए, जब बदकारियों की तरफ जाते हैं तो उसमें अंधे हो जाते हैं। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसकी नबी गवाह। फाखद तुम उससे मुशरिकी, तो फिर जैसे ही सूरज निकला, उस सूरज निकलते वक्त तक तो उस किस्सा उन लोगों का साफ हो चुका था। हमने उन्हें पकड़ लिया। फजालना आलिया साफिलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और उन पर फिर उस बस्ती को तलपलट कर दिया और उन पर हिजारतम मिन सिज्जील, कंकरियां वो जो पकाकर पत्थर बन जाती हैं, उसकी बारिश हुई। ये कंकरियां ही जरूर नहीं, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं पत्थर, जो पकने के बाद पत्थर बन जाते हैं मिट्टी से। इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं। ये इलाका जो है सूरह हूद में मैंने बड़ी तफसील से दिखाया था, जगह दिखाई भी थी, नक्शे भी दिखाए थे, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सूरह हूद में ये वाक़या गुजर चुका है कि ये डेड सी जो कहलाता है, बहरे मुर्दार, जॉर्डन और इजराइल के दरमियान में, वहाँ वो आज भी है। वो बस्ती या जहाँ पर वो बस्ती थी, वो इलाका क्रिश्चियंस भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। यहूदियों के यहाँ कुछ रिवायात एक्स्ट्रा हैं। वहाँ अभी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनका ख्याल ये, हमें कोई आतिशफशा पहाड़ का तो वजूद इस वक्त नहीं मिल रहा, लेकिन बात हजारों साल पहले की है, हज़रत इब्राहिम के दौर की। मुमकिन है वो ज्योग्राफिकल चेंजेस हो गए हों, लेकिन गंधक बहुत है, सल्फर बहुत है। उसमें ये बाइबल में कि सल्फर और आग की बारिश हुई थी। वो डेड सी ऐसा है कि वो तो जो चारों तरफ से घिरा हुआ, उसे समंदर कहते हैं, बहरे मुर्दार, उसमें बेपनाह अब वो बढ़ता चला जा रहा है। अब आर्कियोलॉजिस्ट, लेटेस्ट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी ख्याल जाहिर किया कि पहाड़ों पे रहते थे और ये लूज पहाड़, कुरान कहता है बारिश हुई थी पत्थरों की, तो पत्थरों की बारिश हो सकता है ऐसा हुआ, उसी पत्थरों की बारिश का हो, वैसे अल्लाह जानता है। एक लैंडस्लाइड हुआ था, वो ऊपर से फिर जो गिरना शुरू होते हैं छोटे बड़े पत्थर, तो सब उसमें बहकर खत्म, और उनका सारे के सारे वो डेड सी के अंदर सारे समा गए और शहर खत्म हो गया। जो भी कुरान ने कहा कि अब ये कच्ची मिट्टी के जो पहाड़ होते हैं, ये कच्ची मिट्टी सूरज की तमाज़त से पक पक कर ये पत्थर बन जाते हैं, ये कच्चे पहाड़ कहलाते हैं। हमारे यहाँ भी ये लैंडस्लाइड होते हैं, ये गिरते रहते हैं। तो बहरहाल वो जो भी वाक़या का, हमने उनके ऊपर बारिश की, पक्की भी पत्थरों की, उन मिट्टी के कंकरों की, जो मिट्टी से जो पत्थर बन जाते हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिमुतवस्सिमीन, ये वस्म उसे कहते हैं जिस पर नाम लिखा हुआ हो। जैसे हर पत्थर नामज़दा था दूसरी जगह का, हर पत्थर पे जैसे नाम लिखा हुआ कि ये किसको जाकर मारेगा। इसमें उन लोगों के लिए भी और ये भी कि वो लोग जो निशान ज़दा है, वो लोग जो सिलेक्ट कर लिए गए अल्लाह की तरफ से, उन लोगों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। ये जो वाक़या है उसके लिए अल्लाह की आयात हैं। वइन्ना लबी सबीलिन मुकीम, और वो जो बस्ती आज भी मौजूद है और हाईवे पर है, यानी ऐसी जगह पर है जहाँ पे लोग गुजरते ही रहते हैं, बड़ी तादाद लोग गुजरती है। किसी जगह लोगों के रास्ते से अलग नहीं है तो फिर उससे सबक क्यों नहीं लेते इस सारे वाक़े से। और इसके अंदर तमाम ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से आए थे। अब इसके बाद आगे हम आयत नंबर 77 आयत नंबर 77 तक आ गए। पूरे हिज्र की इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आयत नंबर 78 से फिर आएंगे।